नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये अब्राहम लिंकन की एक स्टेटमेंट है, नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट इफ यू वांट टू टेस्ट ए मैन्स कैरेक्टर गिव हिम पावर। इसका मतलब ये है ऑलमोस्ट सभी जो लोग हैं एडवर्सिटी यानी बुरी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं, बट अगर आप किसी मैन के किसी पर्सन के कैरेक्टर को टेस्ट करना चाहते हो तो उसको पावर दे के देखो। ये बात अब्राहम लिंकन ने बोली थी और आपको बताना है इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में। देखो, इस स्टेटमेंट की सहायता से लिंकन ये बोलना चाहते हैं कि मैन के कैरेक्टर का असली टेस्ट तब होता है जब आप उस मैन को पावर देते हो, उस मैन के पास अथॉरिटी आती है। अदरवाइज तो देखो, हर एक पर्सन के पास में कुछ ना कुछ गुण तो होते हैं जिसकी सहायता से वो विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकता है। बट असली कैरेक्टर की पहचान तब होती है जब पावर और अथॉरिटी मिलने के बावजूद वो मैन जो है लालच, टायरनी, इन सब चीज़ों से दूर रहता है। देखो, इस स्टेटमेंट की सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है। आपने देखा होगा फॉर एग्जाम्पल कुछ कैंडिडेट्स जब सिविल सर्वेंट बन जाते हैं तो उसके बाद वो इस प्रकार से बिहेव करते हैं जैसे पैसा उनके लिए सब कुछ है। जो प्रिविलेजेस मिलती हैं एक सिविल सर्वेंट को काम करने के लिए, अपनी ड्यूटी निभाने के लिए, उस प्रिविलेजेस को एंड मान के वो सिविल सर्वेंट काम करने लगता है। गरीबों के प्रति जो कंपैशन है वो खत्म हो जाता है। तो मतलब वो पर्सन जो है, जो सिविल सर्वेंट बना, वो कैंडिडेट जो सिविल सर्वेंट बना, वो पावर मिलने के बाद लालच, टायरनी, इन सब चीज़ों से दूर नहीं रह सका। मतलब उस कैंडिडेट का जो करेक्टर है वो स्ट्रॉन्ग नहीं था। जबकि इसके विपरीत काफ़ी सारे लोग आपने देखे होंगे, जैसे प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम या फिर बड़े बड़े एक्टर फॉर एग्जांपल रजनीकांत। इतना पैसा मिलने के बावजूद, इतनी फेम मिलने के बावजूद ये लोग बहुत ही ज़्यादा हम्बल रहे, लालच से दूर रहे, बिल्कुल साधारण जीवन। जैसे कलाम साहब की बात आप कर सकते हो। तो इससे पता लगता है कि कलाम साहब का जो करेक्टर है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो किस प्रकार से अपनी वैल्यूज़ को सहेज के रख सके। इवन देखो, ये गवर्नेंस के एस्पेक्ट से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम्पल दे सकते हो अन्ना हजारे मूवमेंट का, या फिर सीधा सीधा पॉलिटिकल एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए। आप लिख सकते हो कि कई बार कुछ लोग शुरुआत में तो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं या फिर मंत्री बन जाते हैं, लेकिन बाद में एक बार पावर उनके पास में आती है तो उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। वो उस पावर और अथॉरिटी की सहायता से अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करने लगते हैं। उनका करेक्टर पता लगता है कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पे इंडिविजुअल की नहीं है, इससे पूरी गवर्नेंस प्रभावित होती है। जैसे देखो, चुना गया था आपको सोसाइटी के लिए काम करने के लिए, बट आपकी जो करेक्टर है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। लालच के सामने आपने घुटने टेक दिए तो आप करप्शन करने लगे। करप्शन होगा तो नुकसान किसको होगा? सोसाइटी को होगा। नुकसान किसको होगा? गरीब लोगों को होगा। तो इस वजह से खास करके वो लोग जिनके पास में पावर होती है, अथॉरिटी होती है, उनका करेक्टर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और वो कैसे हो सकता है? देखो, ग्रेट लीडर्स जो हैं जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, इनसे सीखने की आवश्यकता है। लास्ट में आप कंक्लूजन में लिख सकते हो कि समहाउ सोसाइटी ऐसे लोगों की वजह से सफ़र करती है जिनके पास पावर और अथॉरिटी आने के बाद वो लालच, इन सब के सामने घुटने टेक देते हैं और अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करने लगते हैं। मतलब इस प्रकार की लाइन आप लिख सकते हो कंक्लूजन में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।